यार ज्यादा तमाशा मत लगाओ, तुमने अंदर भी बहुत बकवास की है। कहा ना कि मैं सुबह आ जाऊंगा, जाओ तुम। मैंने कहा ना शहर यार, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। यार मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नूर, तुम मुझे हया से कंपेयर क्यों कर रही हो? तो क्यों ना करूं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों का कोई ताल्लुक था? मैंने तुम्हें कितनी दफा बताने की कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। यार, मुझे नहीं पता था कि उसने किसी से शादी की है। जब से वो हमारे घर से गई है तो वो हम सबके लिए मर गई, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूं तो मैंने देखा कि उसने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों को भी धोखा दिया है। फरहान अंकल, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वो आमिर और सुंबुल भाभी से मिलने आया था। आप प्लीज बैठिए ना, मैं उनको बुला के लाती हूँ। I'm sorry, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं शायद ये बात जिंदगी भर तुमसे ना कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन बात बेएतबारी और शक की थी, तो बस। जानता हूँ आप लोग मुझे यहाँ देख के हैरान हो रहे हैं। आपके जहनों में बहुत सवाल होंगे कि मैं क्यों आया हूँ। यकीन जानिए, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई है यहाँ आने के लिए। सुंबुल भाभी, मैं आपसे और आमिर से माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं जो मैंने किया वो गलत था। मैंने आप लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाया। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे गले लगाया। मैंने आपके ही पीठ में छुरा भोंक दिया। मेरे गुनाह की कोई माफी तो नहीं है, जानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका और दें, मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। तुम हमसे माफी मांगने आए, माफी तो तुम्हें इरम से मांगनी चाहिए। हम लोग तो गैर हैं तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारी अपनी है। तुम्हारा किस किस तरह उसने साथ दिया, तुम्हारे हर अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम पे अंधा एतमाद किया और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया उसे। इसी धोखे की तो सजा भुगत रहा हूं ना मैं। हर रोज इस आग में जलता हूं मैं कि हिरम की नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा जिसने खुद अपने हाथ से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इरम और तुमसे नफरत करती है, गलत फहमी है तुम्हारी। अरे उस बेचारी को तो मोहब्बत करने के अलावा कोई काम आता ही नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है फरहान। प्लीज उसे मना लो, जाओ उससे माफी मांगो। तुम भी माफ कर दो यार। फरहान अंकल, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया पप्पो के लिए, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आइंदा प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा कि पप्पो का दिल ना टूटे, उन्हें दुख ना पहुंचे।
सबा, इधर आना जरा। जी अम्मी। ये बताओ, आज आपा किधर है? सुबह से नजर नहीं आ रही। खाला तो यूसुफ भाई के कमरे में। यूसुफ के कमरे में? जी। वहाँ क्या कर रही? उनके सर में दर्द था तो मैंने दवा और चाय दी। अल्लाह खैर करे। तुम ऐसा करो, सूप चढ़ा दो, मैं जरा मिल के आती हूँ उससे। ठीक है। पापा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। तो इतनी चुप चुप क्यों हो और कमरे से भी बाहर नहीं आई? बस शकीला, मैं रिदा की वजह से परेशान हूँ। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ रिदा को? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए। हुआ क्या है आपा? कुछ तो बताओ। शकीला, रिदा ने यूसुफ के लिए रिश्ता बताया था और यूसुफ ने मना कर दिया। और रिदा कह रही है कि अगर मना किया तो वो ससुराल में जलील हो जाएगी। तुम बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं? एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ बेटा। बात तो परेशानी की है, लेकिन तुमने रिदा को बताया नहीं कि यूसुफ ने थोड़ा सा वक्त मांगा है? मैंने कहा था उससे, लेकिन वो लोग जल्दी जवाब मांग रहे हैं। और सच पूछो तो मैंने भी सोचा था कि मेरे यूसुफ की नौकरी हो जाए तो मैं उसकी शादी करूंगी और अपनी जिंदगी में उसके बच्चे देखूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये अरमान मेरे मरने के बाद ही पूरा होगा। अल्लाह ना करे आपा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं क्या करूं? यूसुफ तो मान ही नहीं रहा ना। तुमने यूसुफ से दोबारा बात करके देखा? नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि उससे फिर बात करूं। हो सकता है बहन की वजह से मान जाए। परेशान नहीं हो आपा, यूसुफ बहुत अच्छा बच्चा है, हम दोनों बात करेंगे, मान जाएगा वो। हेलो। ये सब क्या है? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं नहीं चाहता कि ये दूरियां मजीद बढ़े, तो तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए मैंने फैसला किया, आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हें हमारे बच्चे की सिक्योरिटी चाहिए थी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। वाकई? जिस दिन हमारा बच्चा पैदा होगा ना, मैं उसी दिन उसी वक्त उसको उसका हक दे दूंगा। अच्छा, तुम यही तो चाहती थी, तो खुश होना। हाँ, मैं मानता हूं मैं ही खुद गर्ज था, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद फुलफिल करूंगा। तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं होने दूंगा। क्या बात है, तुम किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही, खामोश क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे। चलो कहीं बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। चलो। पता नहीं नूर मेरे बारे में क्या सोच रही हो। कैसे यूसुफ मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी? ये बात तो खुद मैंने अपने आप से भी छुपाई थी, फिर कैसे? तो क्या मैं नूर से वाकई मोहब्बत करने लगा हूँ? दिल इश्क़
आमिर क्या हुआ? आप ही लेकर आए थे ना इसे। इसको जो मनमानी करनी है, जो दिल में आता है यहाँ करे, इस घर में करे। लेकिन बेटा हुआ क्या है? आप इससे पूछे ना। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि फिजा के घर आए, वहां पाँव भी रखे, और तो और मॉम के साथ बदतमीजी भी करे। तुम्हारी बात को तैयार है। जिस दिन हमारा बच्चा पैदा होगा ना, मैं उसी दिन उसी वक्त उसको उसका हक दे दूंगा। अब मैं अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद फुलफिल करूंगा, तो मैं खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। हेलो। हेलो, खैरियत? कैसे कॉल किया आपने? क्यों, मैं फोन नहीं कर सकता क्या? कैसी तबीयत? ठीक हूँ। अपोलोजाइज करना चाह रहा था हया के रवैये पर। उसे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जबकि तुम बीमार हो, फिर भी तुम्हें ये सब देखना और बर्दाश्त करना पड़ा। इन बातों पर सॉरी करने से अब कोई फायदा नहीं है शहरियार। ये छोटी छोटी बातें मुझे तकलीफ नहीं देती। मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर चुकी हूँ। जब अपना घर छोड़ा था ना मैंने, उसके बाद सारी तकलीफें मुझे बर्दाश्त हो गई। सुंबुल, ये घर अब भी तुम्हारा है। मुझे तुमसे और हया से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए मेरे बच्चे ही काफी हैं। वही मेरी दुनिया है। मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। फरहान, कहाँ थे आप? आप जानते हैं मैं कितना परेशान हो गई थी। इस तरह थोड़ी करते हैं। घर से बगैर बताए आप गायब हो गए। काम से गया हुआ था। इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे, कॉल नहीं कर सकते थे। मैं यहाँ पागल हो रही थी। अजीब अजीब से वहम आ रहे थे। अच्छा ही तो है। बस दुआ करो कि यूं ही किसी दिन खामोशी से दुनिया से ही चला जाऊं, ताकि तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। क्या? बहुत बुरे हैं आप फरहान, बहुत खुदगर्ज। अरे हमें भी लिफ्ट करवा दो। घर में तो बड़े बड़े मेहमानों को रखा हुआ है, हमें घर में ना सही अपने दिल में थोड़ी सी जगह ही दे दो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? शकील छोड़ो इन्हें, इनका काम ही यही है। इन्हें अगर आज छोड़ दिया तो हमेशा यही करेंगे ये। आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अबे बकवास बंद कर। क्या कर लेगा तू? खुद तो घर में जाकर औरतों के पल्लू में छुप जाता है। कैसी तबीयत है अब आपकी मॉम? अब बेहतर हूँ। आमिर और फिजा मेरा इतना ख्याल रखते हैं। इतना तो मुझे पता है कि फिजा ने आपका बहुत ख्याल रखा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं हुई। सिर्फ तुम्हारी मॉम नहीं है, मेरी भी मॉम है। क्यों मॉम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ कि मेरी एक नहीं अब दो बेटियां हैं। हाँ नूर, घर में सब ठीक है ना? इरम कैसी है? इरम फूफो बहुत परेशान थी। उनको लगा कि डैड के यहाँ आने से आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगी और हमें रोकना चाहिए था। और ऑनेस्टली मैं चाह रही थी कि आप दोनों साथ टाइम स्पेंड कर लें और शायद आप दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो जाएं। तुमने ये सब कुछ बहुत बेकार सोचा है नूर। मेरे और शहरियार के दरमियान अब इतनी दूरियां आ चुकी हैं कि वापस आना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मॉम, अगर आप लोग अभी भी फैसला करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। शहरियार की जिंदगी में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे अलावा भी एक औरत है जो उसकी जिंदगी में है। और ये बात कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ये बातें नहीं समझ सकती नूर, क्योंकि तुम शहरियार की बेटी हो। मगर मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। मैं उसकी बीवी थी और मेरे लिए दूसरी औरत का तस्वुर भी मौत के बराबर है।
रियली सॉरी मॉम, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। नहीं मेरी जान, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन अपने दिल से प्लीज ये बात निकाल दो कि तुम्हारे मामा और पापा अब एक हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन जो ड्रामा हया यहाँ क्रिएट कर कर गई है, उससे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मतलब? हया आई थी? छोड़ो नूर, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं मॉम, मैं जानना चाहती हूँ, हया आई थी? फिजा तुमने मुझे बताया ही नहीं। नूर मुझे भी नहीं पता, मॉम ने मुझे नहीं बताया। उसकी इतनी हिम्मत? इतनी बड़ी बात होगी और आपने मुझे बताया भी नहीं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये बात आमिर को मालूम नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को पता है कि मेरे मामले में आमिर कितना जज्बाती है। नहीं, आई एम सॉरी मॉम, आई डिसएग्री। हम लोग जितना चुप रहेंगे ना, वो उतना ही हमारी जिंदगी में जहर घोलती रहेगी। फॉरगेट इट बेटा, प्लीज। बस आमिर के कान तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, प्लीज। मामा का इतनी लड़ाई की क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? क्या जरूरत थी तुम्हें उनके मुंह लगने की? वो बदतमीजी कर रहे थे आपके साथ, बुरा भला कह रहे थे आपको। कैसे चुप रहता मैं? याददाश्त चली गई है मेरी, लेकिन गैरत नहीं मरी अभी। इसमें कौन सी बात है बुरा मनाने की? मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? क्या जरूरत थी उसे झगड़ा करने की? उसने तुम्हारी खातिर झगड़ा किया और तुम उसे बुरा भला कह रही हो। माँ, तुम बात को नहीं समझ रही हो। इस तरह वो हमारे लिए और मुश्किलात पैदा कर सकता है। उसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? तुम्हें उसकी कोई बात बुरी ही नहीं लगती? अच्छा, मेरा दिमाग मत खाओ। जाकर उसे देख। जब घर आया तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी। आया, हाउ डे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम से बदतमीजी करने की? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मुझसे बात करने का। अरे तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? जस्ट शट अप। आमिर क्या हुआ? आप ही लेकर आए थे ना इसे। इसको जो मनमानी करनी है, जो दिल में आता है यहाँ करे, इस घर में करे। लेकिन बेटा हुआ क्या है? आप इससे पूछे ना। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि फिजा के घर आए, वहां पाँव भी रखे और तो और मॉम के साथ बदतमीजी भी करे। आमिर मेरी बात सुनो। नहीं डैड, आप कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे आज इससे जवाब चाहिए, ये बताएगी मुझे। क्या जवाब चाहिए? आया, तुम अपने कमरे में जाओ। आप प्लीज चुप रहें। और भाई क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती बताओ? तुम्हारी माँ मेरे शौहर को मुझसे छीनना चाहती है, इसलिए गई थी मैं वहाँ। अगर तुमने एक लफ्ज भी निकाला मेरी मॉम के बारे में तो मैं बहुत बुरा करूंगा। आया प्लीज तुम अपने रूम में जाओ। आप बस मुझे ही चुप करवाते हैं। जिसका जब दिल चाहता है मुझे जलील करके चला जाता है। और अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही ना अपनी माँ की, तो जाके अपनी माँ की जिम्मेदारी उठाओ ना, संभालो जाके उसे। और ये कह देना मुझसे और मेरे शौहर से दूर रहे। बीच में मॉम नहीं, बीच में तुम आई हो, और वो भी घटिया चालें चलकर। थोड़े से पैसों के लिए तुमने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। आमिर आराम से बैठ के बात करो बेटा। आराम से नहीं डैड, आप इसको समझा दें। फिजा के घर के बाहर अगर मुझे आज के बाद नजर आई या मॉम को इसने थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं भूल जाऊंगा कि आपकी बीवी। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा, समझा रहा हूं, और वो भी प्यार से। इस बार अगली बार ऐसे नहीं समझाऊंगा। मैं देख रही हूँ शहरयार, काफी दिनों से आपको सुंबुल से बहुत हमदर्दी हो रही है। हाँ हो रही है हमदर्द, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया है। तो आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देते कि आपका दिल भर गया है मुझसे? मैं कहाँ जाता हूँ, रात को देर से क्यों आता हूँ, कभी पूछा नहीं तुमने? क्यों? इस तरह की बातें पूछने वाला रिश्ता अब हमारा नहीं है फरहान। इस तरह के सवाल जवाब वहां किए जाते हैं जहां इंसानियत होती, मोहब्बत होती। मजबूरी में निभाए जाने वाले रिश्तों में इस तरह की बातें नहीं की जाती।
फेर दे बन बन फेर दे दिल इश्क़